हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकार क्लासेस में। बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोग अपने घरों में खुश और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग बच्चे जानते हैं कि हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि किस प्रकार किसी भी स्टेटमेंट को हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या कहे कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और बच्चों, एक बात बता दें कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि हम लोग ये जानेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को किस तरह से सॉल्व करें, किस तरह से उसके सॉल्यूशन को हम लोग निकालें। और बच्चों, जानते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे? जी हाँ, इसको हम लोग बहुत ही आराम से स्टेप वाइज मेथड में निकालना सीखेंगे। इसका मतलब हम लोग स्टेप वाइज मेथड में इंटरेस्टिंग तरीके से लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। दूसरे शब्द में बोले तो रूट निकालना सीखेंगे और फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये सीखेंगे। समझ गए ना बच्चों? तो चलिए मेरे साथ वीडियो की शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, नहीं तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। बच्चों, इससे पहले कि हम लोग इस बात पे डिस्कस करें कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का डेफिनेशन क्या होगा, सबसे पहले मजेदार पजल आपके साथ मैं सॉल्व करना चाहता हूं, उसमें मेरी मदद करें। तो देखिए, जैसे बच्चों को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर दो नाम है, एक का नाम है गणपत और दूसरे का नाम है भोंदू। बच्चों, बता दूं मैं, ये दोनों मेरे भतीजे हैं। जी हाँ, ये दोनों मेरे भतीजे हैं। और आज सुबह को ये दोनों मुझसे जिद कर रहे थे कि मुझे फल खाना है। बच्चों, तो मैंने इनके लिए 10 सेब मंगाया और मैं अब इस बात को लेकर के कंफ्यूज हूं। मुझे सॉल्यूशन चाहिए कि मैं इसे कितना सेब दूं और उसे कितना सेब दूं। मैं एक बात क्लियर कर दूं बच्चे, मेरे पास 10 ही सेब है ना, मैं उनसे ज्यादा दे सकता हूं उनको और ना ही 10 से कम दे सकता हूं। तो फिर क्या आप मुझे मदद करेंगे इस बात में कि मैं इसे कितना दूं और उसे कितना दूं? तो बच्चों, मान लेते हैं हम लोग कि गणपत को x सेब दिया और मान लेते हैं भोंदू को y सेब दिया। तो इसका मतलब क्या है? x प्लस वाई बराबर 10 सेब हो जाएगा। 10 हो जाएगा ना बच्चों? अब एक बात बताइए बच्चों कि x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। क्लियर ना? तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, x के जगह हम रखते हैं 1। x का वैल्यू मान लेते हैं 1, यानी कि हमने गणपत को मान लिया 1 सेब दिया। तो बताइए भोंदू को कितना सेब देंगे? ओ, भोंदू को तो हम 9 सेब देंगे। बच्चों, मान लेते हैं गणपत को 3 सेब दिया, तो भोंदू को कितना सेब देना होगा? 7 सेब देना होगा। मान लीजिए गणपत को 6 सेब दिया, तो भोंदू को कितना सेब देना होगा बच्चों? हाँ हाँ, बिल्कुल सही, 4 सेब देना होगा। तो बच्चों, ये जो हमको जो सॉल्यूशन चाहिए था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको कितना दे और उसको कितना दे ताकि 10 पुर जाए, याद आया? ना ही ज्यादा होना चाहिए 10 से, ना ही कम होना चाहिए, वो तो आ गया। इसका मतलब यदि इसको 1 देंगे तो उसको 9 देंगे। तो इसका मतलब ये मेरा सॉल्यूशन है। 1 और 9 क्या है? मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है, 6 और 4 मेरा क्या है? सॉल्यूशन है। यदि 6 इसको देंगे तो 4 उसको देंगे, तभी मेरा 10 पुरेगा, ना ही 10 से ज्यादा होगा ना ही 10 से कम। तो इसका मतलब क्या देखते हैं बच्चों कि x और y के जगह जो वैल्यूज हम लोग लिए हैं, जो नंबर ऑफ सेव लिए हैं बच्चों, वो क्या करता है? वो ऊपर दिए गए स्टेटमेंट को, ऊपर दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, फुलफिल करता है। इसका फुलफिल करने का मतलब हुआ बच्चों कि दोनों को जोड़ के 10 आता है। तो बात समझ गए? तो क्या सीखे? पहली बात सीखे कि x और y की जगह पर लिया गया वैल्यूज क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। समझ गए ना? x और y की जगह पर लिया गया वैल्यूज क्या कहलाता है बच्चों? सॉल्यूशन कहलाता है, या उसी को हम लोग रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट। और दूसरा क्या चीज सीखे बच्चों कि x और y की जगह पर जो वैल्यूज हम लोग लिए हैं वो सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा बच्चों? इस दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, तभी सॉल्यूशन कहलाएगा। और यदि नहीं आएगा तो नहीं कहलाएगा। मान लीजिए यहां पर 3 सेब इसको दे देते और 13 सेब उसको दे देते, टोटल हो जाता 16 सेब, और मेरे पास तो टोटल 10 ही सेब था। तो क्या फिर ये सेटिस्फाई करता? और जब सेटिस्फाई नहीं करता तो ये दोनों वैल्यू यानी 3 और 13 जो लिए थे, अब वो क्या कहलाता? सॉल्यूशन नहीं कहलाता। तो सॉल्यूशन कब कहेंगे? पता चल गया ना बच्चों? जब x और y का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा।
कब कहां पर करेगा? दिए गए कंडीशन में करेगा। यानी यहां पर तो कंडीशन है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। बच्चों अब तीसरा बात हम लोगों को यहां से समझना है। तीसरा बात क्या है बच्चों? जब हम x का वैल्यू रखे 1 तो ही हमको y 9 आया। जब हमने x का वैल्यू रखा 3 तो ही हमको y 7 आया। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि आपको यदि सॉल्यूशन निकालना होगा तो फिर आप एक वैल्यू रखेंगे तो दूसरा निकल जाएगा, एक वैल्यू रखेंगे तो दूसरा निकल जाएगा, एक वैल्यू रखेंगे तो दूसरा निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? और वो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगा दिए गए कंडीशन। समझ गए ना बच्चों? अब हम लोग इसी बात को मैथमेटिकली समझते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अभी जो कुछ देर पहले हम लोग एक पजल देखे, एक एग्जाम्पल देखे, जिसमें हम लोगों के पास एक कंडीशन था। वो कंडीशन कौन सा था? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। जो वो कंडीशन था बच्चों, वो असल में एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है ना? और हम लोगों ने उसमें देखा था कि किस तरह से x और y के वैल्यूज जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, उसको हम लोगों ने सॉल्यूशन कहा था उस दिए गए कंडीशन का। तो बच्चों वो जो घटना थी, वो जो पजल था, वो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के डेफिनेशन में हम लोग को सब कुछ समझने में मदद करेगा। तो आइए उससे इसको रिलेट करते हैं और समझते हैं। ठीक है बच्चों? बच्चों हम लोग अभी ये डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है ना? डेफिनेशन कहता है द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 में x y का जो वैल्यू होगा, ठीक है, तो वैल्यू होगा मतलब एक भी वैल्यू हो सकता है और एक से ज्यादा भी वैल्यू हो सकता है। विच सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई करता है द गिवन इक्वेशन, इस दिए गए इक्वेशन को, और कंडीशन, इस दिए गए कंडीशन को। तो बच्चों एक बात बता दे, सेटिस्फाई का मतलब आप लोग समझते हैं अब, और दिए गए इक्वेशन को तो समझ ही रहे हैं, और इसी को दूसरे तरह से बोलेंगे तो दिए गए कंडीशन को। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि वो x और y का वो वैल्यूज जो इस दिए गए इक्वेशन को या दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, इस ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? जो भी इक्वेशन रहेगा, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल रहेगा, इस इक्वेशन में एक्स वाई है वेरिएबल, तो ये जो एक्स वाई का वैल्यूज है जो इस दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही सिर्फ सॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आई? जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा उसी को सॉल्यूशन कहेंगे हम लोग। क्लियर ना बच्चों? तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि किसी दिए गए इक्वेशन में एक्स और वाई का वो वैल्यूज जो उस दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसी को हम लोग सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों हमने एक और चीज लिख करके रखा है, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इज आल्सो नोन एज रूट्स। इसी सॉल्यूशन को हम लोग दूसरे नाम से रूट्स के नाम से जानते हैं। तो जब भी आपको किसी इक्वेशन का रूट्स निकालने कहेगा तो समझ जाइएगा कि आपको सॉल्यूशन निकालने बोल रहा है या फिर आपको एक्स और वाई का वैल्यूज निकालने बोल रहा है। बात समझ में आ गई? रूट्स मतलब सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बने रूट। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग नोट के रूप में अभी देखेंगे, ध्यान से देखिए पहले, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब जो है लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स वाले होते हैं हैज इनफिनाइट सॉल्यूशंस। इसका मतलब होता है बच्चों कि किसी भी दिए गए इक्वेशन के पास एक्स और वाई का कितना वैल्यूज हो सकता है? इनफिनाइट वैल्यूज हो सकता है। इसका मतलब है कि कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है? इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकता है। बात समझ में आई? इसका मतलब इनफिनाइट नंबर रूट्स हो सकता है। क्लियर ना? अब इस बात को हम लोग
थोड़ी देर जस्ट बात समझेंगे कि कैसे हो सकता है, लेकिन ये समझ लीजिए कि इनफिनाइट नंबर रूट्स हो सकता है, इनफिनाइट नंबर सॉल्यूशंस हो सकता है। अब तो ये समझ गया ना आप लोग रूट्स और सॉल्यूशन किसको कहते हैं। अब एग्जांपल के द्वारा हम लोग ये देखेंगे स्टेप वाइज मेथड में कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यही रूट्स और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम निकालना सीखेंगे स्टेप वाइज मेथड में। चलिए बच्चों, आइए तो हम लोग स्टेप वाइज सॉल्यूशन करना सीखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। सबसे पहले हमने हेडिंग दिया है यहां पर सॉल्यूशन या रूट ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सॉल्यूशन करना सीखेंगे या रूट्स निकालना सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। गोल्डन स्टेप्स टू फाइंड द रूट्स या सॉल्यूशन। हम लोग गोल्डन स्टेप सीखेंगे, बहुत ही बेहतरीन स्टेप सीखेंगे, जिसके द्वारा हम लोग तीन ही स्टेप में किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या निकाल लेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन है सबसे पहला बच्चा, फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 का हमको सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहला स्टेप है हम लोग को रीराइट द इक्वेशन। हम लोग को लिखना है फिर से इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर, जिसमें एक वेरिएबल दूसरे के टर्म्स में होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है यहां देखिए, सबसे पहले हमने लिख लिया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। क्लियर। अब आपको मन करे, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। आपको मन करे तो आप y को इधर रख लीजिए, नो डाउट। आपको मन करे तो x को इधर रख लीजिए, किसी एक वेरिएबल को इस साइड रखिए, दूसरे वेरिएबल को उस साइड भेज दीजिए। बात समझ में आ गई ना। हमने क्या कहा, किसी एक ही वेरिएबल को इधर रखना है, सिर्फ वेरिएबल को, बाकी को उस साइड भेज देना है। तो हम क्या करते हैं, x वाले को इधर रख लेते हैं। तो x वाले को इधर रखेंगे तो सबसे पहला स्टेप में हो जाएगा 2x बराबर 5 प्लस वाई। हाँ, अब हमको x को ही रखना है, 2 को भी नहीं रखना है, किसी एक वेरिएबल को, उसके साथ जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको भी भेज देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x बराबर 5 प्लस वाई बाय 2। समझ गए, ये 2 इधर आ जाएगा। तो हमने क्या किया अभी, वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर किया। इसका मतलब एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, यानी x को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया, y के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। इसी को कहते हैं वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर। कहीं भी लिखा रहे वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर का मतलब तो समझ जाइएगा किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखने का रहा है। तो सिर्फ अभी ही काम नहीं आएगा, कभी भी काम में आ सकता है ये वर्ड, तो ध्यान में रखना। दूसरा स्टेप कहता है पुट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल का वैल्यू पुट करना है एट योर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार करना है। ठीक है, तो आपको ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे आसानी से सॉल्व हो। कन्वीनियंस, सुविधा का मतलब ये नहीं कि सोफा गद्दा लगा करके क्या करना है, सॉल्व करना है, ऐसा नहीं करना। तो आप ऐसा वैल्यू लेंगे जिससे आसानी से सॉल्व हो, इजीली सॉल्व हो जाए। एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, सिर्फ ख्याल रखना है कि जिससे आसानी से सॉल्व हो। तो अब जो है हम एक बात आपको बता दें कि आप मैक्सिमम टाइम आरएचएस साइड जो वेरिएबल रहता है उसका वैल्यू लेते हैं। इसका मतलब हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, हम लोग किसका वैल्यू पुट करेंगे, y का। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू। अब देखिए कौन सा वैल्यू पुट करें ज्यादा आसान रहेगा। यहां देखिए, यदि 1 पुट करेंगे तो 516/2, 6/2 मतलब कट जाएगा 2 से, इसका मतलब y पुट करना ज्यादा आसान रहेगा। यदि हम लोग 0 पुट करेंगे y के जगह पर तो 5/2 आएगा, पॉइंट में आएगा। इसीलिए हमने कहा था कि अपनी सुविधा के अनुसार पुट कीजिए। तो हमने पुट करते हैं, पुटिंग y बराबर 1। अब देखिए इसका तो कोई नाम नहीं है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। आप ब्रैकेट में लिख देंगे लेट, शुरू में ही मान लेंगे, हम समझने के लिए अभी लिखे हैं, आप लोग शुरू में ही मान लेंगे। तो पुटिंग y बराबर 1 इन 1, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में रख देंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 5 प्लस 1/2, यानी कि 6/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, इसका मतलब जब y1 रखे हम, x कितना आ गया, 3 आ गया। बात समझ में आई, x 3 आ गया जब हम y1 रखे। बस हमारा 2 स्टेप खत्म हो गया। तीसरा स्टेप क्या कहता है, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। तो हम लोग तो सॉल्व कर लिए ऊपर में ही, और सॉल्व करके हमको दूसरा वाला वेरिएबल का वैल्यू आ भी गया। एक पुट करेंगे, देखिए हम तभी समझाए थे जब हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम लोग
एग्जाम्पल लिए थे, पजल लिए थे, उस समय बोले थे कि एक पुट करेंगे तो दूसरा आ जाएगा और फिर वही दोनों वैल्यू सेटिस्फाई भी करेगा। तो हमने एक पुट किया, y का वैल्यू यहां पर पुट किया और x अपने आप निकला। तो इसका मतलब है यही दोनों x और y का वैल्यू क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, जो क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा किसको, इस दिए गए कंडीशन को या इस दिए गए इक्वेशन को। बात समझ में आई? तो यहां लिखे हैं 10x बराबर 3 एंड y बराबर 1 इज ए सॉल्यूशन और रूट ऑफ 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। बात समझ में आई? तो कितने आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड 3 रूट्स ऑफ 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। इस दिए गए इक्वेशन का हमको 3 रूट्स निकालना है, इसका मतलब 3 सॉल्यूशंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए स्टेप 1 में क्या था। स्टेप 1 में था कि इस इक्वेशन को लिख लेना है, तो लिख लिया 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। उसके बाद क्या था, किसी एक वेरिएबल को इस साइड रखना है, बाकी को उस साइड भेज देना है। तो हम x वाले को इस साइड रखेंगे और y वाले को क्या कर देंगे, उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ माइनस में 2y हो जाएगा उस साइड जाने के बाद। अब हमको सिर्फ x ही रखना है, 3 को भी उधर भेज देंगे हम, तो हो जाएगा 6 माइनस 2y बटे 3। क्लियर? ये हो गया हमारा स्टेप 1, ये निकाल के छोड़ दिए। अब आते हैं हम स्टेप 2 में। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में क्या था कि हम y का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे। तो हमको कितना सॉल्यूशंस निकालना है, कितना रूट्स निकालना है, 3। इसका मतलब हमको y का 3 वैल्यू पुट करना होगा। यदि एक सॉल्यूशन निकालना है, एक रूट निकालना है, तो एक वैल्यू पुट किए थे पीछे में। इस बार हम लोग 3 वैल्यूज पुट करेंगे। तो हम लोग लिख देंगे लेट y इक्वल्स टू। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां समझने की बात है कितना या कौन कौन सा वैल्यू पुट करें जो आसान रहेगा। यहां चेक करेंगे पहले मन में, तब वहां लिखेंगे। यदि हम लोग 0 रखते हैं y, देखिए 0 रखते हैं तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, तो 6 बटे 3 यानी 2 आ जाएगा आसानी से, यानी पहला 0 ले सकते हैं, आसान रहेगा। ठीक, यदि मान लीजिए 2 रख ले तो 2 2 जा 4, तो 6 में से 4 जाएगा, 2/3 आएगा। तो आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन x का वैल्यू 2/3 आ जाएगा। आप बिल्कुल ले सकते हैं, ले लीजिए, हम ले लेते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 ले लेंगे। देखें, देख लीजिए किस फॉर्म में आ रहा है, रैशनल फॉर्म में आ रहा है, फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि फ्रैक्शनल फॉर्म में ना आए तो अच्छा है। आपको समझाने के लिए हम ले लिए 2 भी, कि वो भी चलेगा। जब 2 रखेंगे तो कैलकुलेट कर लिए मन में कि 2 2 जा 4 और 6 में से 4 जाएगा तो 2/3 आएगा। ठीक, अब एक और वैल्यू लेंगे y का, ऐसा लेंगे कि कम मेहनत लगे। बात समझ रहे हैं, कम मेहनत लगे ऐसा लेंगे। तो क्या ले ले, यहां पर बताइए क्या ले ले? यदि y की जगह 3 लेंगे तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0। तो 0/3 0 हो जाएगा। कम मेहनत लगने वाला लेते हैं, ठीक है। क्यों? और एक कारण है कम मेहनत वाला लेने का, क्योंकि जब इसी बात को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, इसी वैल्यूज को, तो वहां पर जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है वो थोड़ा दिक्कत देता है। इसीलिए बात समझ आए ना, हम कोई रीजन है तब बताए हैं आपको कि आप लोग इजी वैल्यू लेंगे जो डेसिमल के फॉर्म में ना आए। क्लियर? तो हम क्या किए, यहां पर एक और वैल्यू ले लिए, 3 ले लिए। यहां पर लिख देंगे रिस्पेक्टिवली, ध्यान से सुनिए, रिस्पेक्टिवली लिख देंगे। अब इसी स्टेप में हमारा काम क्या था कि सब वैल्यू पुट करना, 0 पुट करना, 2 पुट करना, 3 पुट करना। इस वाले में इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे व्हेन y बराबर 0 देन x बराबर क्या होगा, तो x बराबर क्या होगा, 6 माइनस 2 इंटू 0 बटे 3, यानी कि 6 बटे 3 यानी कि 2। ये पहला आया व्हेन y बराबर 0। फिर लिखेंगे व्हेन y बराबर 2, फिर लिखेंगे देन x बराबर क्या होगा, 6 माइनस 2 इंटू 2/3, 6 माइनस 2 इंटू 2 नहीं, यहां हो जाएगा 2/3। हम बताए थे फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा। अब तो 2 वैल्यू निकाल ले, फिर लिखेंगे यहां व्हेन y बराबर 3 पुट करेंगे। ठीक है, जितना वैल्यू लेंगे उतना पुट करेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, देन x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 3 बटे 3, यानी कि 6 माइनस 6 बटे 3 यानी 0/3। इसका मतलब है 0। क्लियर? बात समझ में आ गई? y पुट किए 0 तो आया x2, y पुट किए 2 तो x आया 2/3, y पुट किए 3 तो x आया 0। तो अब हम लोग को तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप यहां पर लिखना है, स्टेप 3। 10
x बराबर पहला कितना है, x बराबर देखिए x बराबर 2 कोमा y बराबर कितना 0, ठीक है। फिर x बराबर कितना दूसरे नंबर में 2/3 कोमा y बराबर कितना 2, पहले x वाले को लिखते हैं, एंड x बराबर कितना 0 एंड y बराबर 3। तो लगातार तो कोमा दे करके नहीं लिख सकेंगे ना, ठीक है ना, इसलिए लास्ट वाले में एंड लगाते हैं। x बराबर 0 एंड y बराबर 3 आर 3 रूट्स और सॉल्यूशंस। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया, ये एक सॉल्यूशन हो गया और ये एक सॉल्यूशन हो गया, 3 सॉल्यूशंस हो गए यानी 3 रूट्स हो गए, ठीक है ना। बात समझ गए बच्चों। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 स्टेप में रूट्स निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बच्चे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।